आज रातू रोड में ई रिक्शा चालकों का मानो सामत आ गया हो। इन गड्ढों का शिकार कोई हुआ तो वो था ई रिक्शा। सबसे ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त हुआ। लगातार ई रिक्शा पर बैठे लोग गड्ढों में गिर रहे थे, तो कोई गड्ढों से नहा के निकलते थे, तो कई लोगों का कीमती सामान भी इस गड्ढे में गिर गया जो मिला नहीं। स्थिति बद से बदतर थी। ई रिक्शा यहाँ पलट गया है, पैसेंजर किस तरह से बाहर निकल रहे हैं वो आप सब तस्वीरों में देख सकते हैं। SMP न्यूज की तरफ से हम लोग का खबर आया और फोन आया कि रोड का कंडीशन बहुत बुरा है और यहाँ पे एक्सीडेंट टाइप का कुछ ऐसा हो रहा है। ये गुलाब मेरे लिए ऐसा क्यों? बहुत ही सराहनीय काम है आपका। आईना दिखाते हैं, लोगों से पूरा करवाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल अभी आपने सही सुना। SMP न्यूज आईना दिखाता है और काम करवाता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आम जनमानस के मुद्दों को लेकर SMP न्यूज लगातार अपना आवाज बुलंद करते आया है और आगे भी करता रहेगा। जो सही है वह सही है, जो गलत है वह गलत है। आईना दिखाते रहेगा। हालांकि हमारी बातें कुछ लोगों को लगती है कड़वी, लेकिन सच्चे और सही कर्मचारी, पदाधिकारी और अधिकारी काम भी करते नजर आते रहेंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, आगे आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी, क्योंकि खबर के सारांश में कुछ आपने तस्वीरों को देखा है। आपके मन में कई सवाल भी चल रहे होंगे। इसी से जुड़ा हुआ आज का यह खबर है और मुद्दा बड़ा है। केवल आरोप और प्रत्यारोप से कोई काम होना नहीं है, उसका समाधान निकालना बहुत जरूरी होता है। आपको बताते चले, पिछले 4 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बात करें रातू रोड का, तो फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण होने के चलते रातू रोड के सड़क की स्थिति बद से बदतर हो गई है। बात करें कब्रिस्तान के पास का, तो नाली के निर्माण के बाद भी विगत कई वर्षों से बरसात के दिनों में यहाँ जल जमाव होते आया है, लेकिन नगर निगम और सड़क निर्माण विभाग के लाख कोशिशों के बावजूद यहाँ से जल जमाव की समस्या का निदान नहीं हुआ। रातू रोड में एक बार फिर जल जमाव ने इस सड़क को बर्बाद कर दिया है। आज मंगलवार को इस सड़क पर कई दुर्घटनाएं हुई, जिसकी सूचना हम तक भी पहुंची। आज आपका SMP न्यूज पूरी टीम के साथ राजधानी में जल जमाव की समस्या पर अपना कवरेज करते रहा। रातू रोड में सुबह से ही सड़क पर बने गड्ढे में लोग गिर रहे थे, कई लोग जख्मी भी हो गए। जब हमारी टीम वहां पहुंची तो लोगों को बचाने और सुरक्षित बाहर निकालने का भरसक प्रयास किया, लेकिन हमने देखा कि यह समस्या का समाधान नहीं है। कब तक लोगों को हम निकालते रहेंगे? तब हमने ब्रिज निर्माण कर रही कंपनी KCC प्रोजेक्ट इंचार्ज को फोन किया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, इसको तत्काल ठीक किया जाए, नहीं तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। और उसके बाद संबंधित गोंदा यातायात थाना प्रभारी को भी हमने फोन किया कि यहाँ पे अभियान भेजा जाए और लोगों का मदद किया जाए। आगे जो हुआ, आइए आपको लिए चलते हैं सीधे ग्राउंड जीरो पर और देखते हैं जो हुआ, और फिर उसके बाद क्या हुआ वह भी आइए देखते हैं। अब खबर को विस्तार से। तो देखिए, SMP न्यूज केवल न्यूज ही नहीं बनाता है, जहां तक हो सके उस समस्या को समाधान की तरफ बढ़ाने की भी कोशिश करता है। रातू रोड में लगातार समस्याएं आ रही थी सड़क को लेकर के, और आज विश्वकर्मा पूजा है। आज के दिन भी हमने KCC प्रोजेक्ट इंचार्ज शाबिर खान को फोन किया। उन्होंने कहा कि आज विश्वकर्मा पूजा है, हालांकि पॉसिबल नहीं है, लेकिन उन्होंने बातों को इग्नोर नहीं किया और सीरियस वे में लिया। ये क्यों लिया है हम इस खबर में आगे आपको दिखाएंगे। और ये आप देखें किस तरह से जहां जहां गड्ढा बना हुआ था उसको अभी ये गाड़ी प्लेन करती हुई इस वक्त आपको नजर आ रही है। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो इसीलिए हमने कहा SMP न्यूज केवल खबर ही नहीं, समस्या का समाधान भी निकालने की लगातार कोशिश करता है और संबंधित विभागीय पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारियों से संपर्क करके और उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है जहां तक संभव है। यदि होने लायक है तो पदाधिकारी और अधिकारी भी मना नहीं करते हैं, उसे करते नजर आते हैं। और जो ये ब्रिज का निर्माण चल रहा है रातू रोड में, KCC प्रोजेक्ट इंचार्ज हैं साबिर खान, हमने उनसे कांटेक्ट किया कि स्थिति लगातार 5 दिन बारिश के बाद स्थिति बहुत बद से बदतर हो गई है रातू रोड की, थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाए। और उन्होंने बातों को इग्नोर नहीं किया। और आज के दिन भी आप देख सकते हैं अपने इंजीनियर को, कर्मचारियों को भेज करके, और ये देख सकते हैं अभी ये काम लगातार यहाँ प्रोसेस में चल रहा है। क्योंकि इस तस्वीर में आपने कुछ तस्वीरों को देखा, आगे और भी आपको हम दिखाएंगे
किस तरह से लोग लगातार गिर रहे थे और ये गड्ढे बने हुए हैं। एसएमपी न्यूज तकरीबन 2 घंटा से कोशिश कर रहा है और तमाम विभागीय अधिकारियों को हमने फोन किया, इवन की यातायात थाना प्रभारी गोंदा यातायात थाना प्रभारी को भी हमने कांटेक्ट किया और अपने वो मतहत पदाधिकारियों को यहाँ भेजे हैं। आप देख सकते हैं वो लोग भी लोगों को समझाते नजर आ रहे हैं कि किधर से चलना है, किधर से नहीं चलना है, कहाँ गड्ढा है। तो लोगों को लगातार ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अब दुर्घटनाएं न हो। आप देख सकते हैं किस तरह से ये रोड को समतल कर रही है ये मशीन, आप देख सकते हैं। और लगातार इसको भरने की अब कोशिश हो रही है कि जो स्थिति बद से बदतर बनी हुई है इसको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। तो इसीलिए ये हमारी कोशिश रहती है कि केवल खबर ही नहीं, उस खबर से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, जो संभव हो सके भरसक हम प्रयास करते हैं कि उसे हम निजात दिलाएं लोगों को। भले ही कुछ लोगों को हमारी बातें कर भी लग जाती है, लेकिन एसएमपी न्यूज हर हमेशा ज्वलंत मुद्दों को आपके समक्ष लाता है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी गड्ढा था और यहाँ पे लगातार एक्सीडेंट हो रहा था। कई स्कूटी चालक, बाइक चालक, ई रिक्शा चालक, करीबन 6 से 7 ई रिक्शा चालक यहाँ पे इस गड्ढे में गिर चुके थे और पैसेंजर पूरा पानी से लोथपोथ हो गए थे। तो स्थिति बद से बदतर थी, क्योंकि हम भी पिस्कामोर में थे और कुछ लोग गए वहाँ पे। उन्होंने कहा कि सर एक बार कब्रिस्तान, रातू रोड कब्रिस्तान के पास जाइए, स्थिति बहुत दयनीय वहाँ बना हुआ है कि स्थिति बद से बदतर है, कई एक्सीडेंट हो चुका है। कोई बड़ी घटना ना घट जाए, थोड़ा सा इसको आप एक बार जरूर देखें। तो हम पहुंचे और तकरीबन 2-2.5 घंटे से हम यहीं पे मौजूद हैं और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कई लोग होते हैं जो बातों को समझने को तैयार नहीं होते हैं। तो अंततः हमने गोंदा यातायात थाना प्रभारी को कॉल किया कि कुछ जवानों को भेजा जाए कि जो लोग जबरन इस गड्ढे में गिर रहे हैं कम से कम उन्हें समझाया जाए। तो आप देख सकते हैं इस रोड को समतल करके और जो एक्स्ट्रा मिट्टी है या गिट्टी बालू जो भरा गया था इस गड्ढे में डालने की कोशिश लगातार ये विशालकाय मशीन के द्वारा किया जा रहा है। तो ये होता है निष्कर्ष, केवल खबर चलाना ही सबसे बड़ा हल नहीं है और कोई समाधान नहीं है। और इसके बाद ये जो मिट्टी है इसके बाद मटेरियल डाला जाएगा, गिट्टी बालू सीमेंट से जो मटेरियल है इसके ऊपर वो डाला जाएगा। तो अब यहाँ पे ये गड्ढा मजबूत हो जाएगा। और हमारी कोशिश रहती है कि लगातार ज्वलंत मुद्दों से आपको अपडेट कराएं और उसका निष्कर्ष भी निकालें, चाहे संबंधित जो भी विभागीय अधिकारी पदाधिकारी हों, हम उन तक ये समस्या को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और जो अधिकारी या पदाधिकारी हैं वो भी समझते हैं कि एसएमपी न्यूज कभी भी हवा में बात नहीं करता है, पुख्ता सबूत के साथ और जेन्युइन मुद्दों को लेकर के आता है। खैर, केसीसी प्रोजेक्ट इंचार्ज साबिर खान को हम यहाँ पे जरूर धन्यवाद कहेंगे कि आज के दिन भी उनके वर्कर यहाँ पे पहुंचे, उनके जो इंजीनियर है वो भी पहुंचे और इस परिस्थिति से, जो विकट परिस्थिति थी, बड़ी अनहोनी हो सकती थी, उससे निजात दिलाने में लोगों का मदद किए और एसएमपी न्यूज के बातों को सर्वोपरि रखे। और केवल हवाबाजी नहीं भाई, मुद्दे की बात हो तो अच्छा लगता है, जेन्युइन बात हो और उसका समाधान निकले तो अच्छा लगता है। तो ये आज फिर से एसएमपी न्यूज अपने दायित्व को निभाता हुआ ये रातू रोड में आइए कुछ इंचार्ज हैं उनसे 2 शब्द जानते हैं। क्या सूचना मिला आपको? सूचना मिला हमें यही कि यहाँ का रोड का पूरा कंडीशन खराब था, ज़्यादा ही बारिश 3 दिन से कंटिन्यू बारिश जो हुआ उसके कारण सारे पेच रिपेयरिंग, पोर्ट होल्स हो गया और ट्रैफिक चलने में थोड़ा ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा था। एसएमपीसी न्यूज़ की तरफ से हम लोग का खबर आया और फ़ोन आया कि रोड का कंडीशन बहुत बुरा है और यहाँ पे एक्सीडेंट टाइप का कुछ ऐसा हो रहा है, गाड़ी उड़ी चलने में आवाजाही में दिक्कत हो रहा है। जिसके कारण हम लोग तुरंत एक्शन लिए और सारे मशीनरी और स्टाफ को डिप्लॉय करके अपने साइड पर लाकर उसको काम चालू करवा दिए। बिल्कुल, तो ये अनिल जी थे और इंजीनियर हैं भाई। ये जो ब्रिज निर्माण यहाँ चल रहा है और ये टोटल इनके देखरेख में है रातू रोड का। और इनको जैसे ही प्रोजेक्ट इंचार्ज की तरफ से सूचना मिला और त्वरित पूरी मशीनरी को यहाँ पे लेकर के लगा रहे हैं और 2-3 गाड़ियां अभी और आ रही है। और आप देख सकते हैं इसको लगभग अब बढ़ा जा चुका है, इस पर से अब हार्ड मटेरियल दिया जाएगा कि कोई गाड़ियां अब यहाँ धंसे नहीं। तो जैसा कि आपको हमने बताया था कि पहले लेवल किया गया, आप देखें ये हेड हार्ड मटेरियल है
इसमें सीमेंट, बालू, गिट्टी का मिक्सचर है ये। अब आप देख सकते हैं, अब इसको यहाँ पे गिराया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये हार्ड मटेरियल है और इसको यहाँ पे गिराया गया और इसके बाद फिर इसको मजबूत किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, अब ये हार्ड मटेरियल हो गया, तब इस पर आराम से गाड़ियां पार कर सकती हैं, कोई भी गाड़ियां धंसेंगी नहीं, जो इस वक्त आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं। क्योंकि काफी समस्या था, इस गड्ढे के चलते काफी एक्सीडेंट हो रहा था और इसको ठीक कराना बहुत ही जरूरी था। तो आज तकरीबन मैं भी यहाँ पे करीबन 3 घंटे से ऊपर हो गया, मैं भी यहाँ पे खड़ा होकर के, जब तक यह काम कंप्लीट नहीं हुआ तब तक मैं भी आज यहाँ से नहीं हटा। और इतने देर में कई तस्वीरें देखने को मिली, जो आगे भी आपको हम इस खबर में दिखाएंगे। कोई उपाय नहीं है, क्योंकि देखिए निर्माण, हम बार-बार बोल रहे हैं, निर्माण कार्य चल रहा है और सबको एक बार ठीक कर देना ये कहीं तक संभव नहीं है। जितना हो सके लोगों को सहूलियत देने की यह भी कंपनी कोशिश कर रही है, लेकिन ये प्रॉपर होता रहे तो समस्या शायद कम उत्पन्न होगा। तो यहां पे देख सकते हैं, जहां पे वो ऑटो पलटा था, देखें अब उसको भी मरम्मत किया जा रहा है। एक एक तस्वीरों से आपको अवगत करा रहे हैं, जहां जहां पे अभी ये दुर्घटनाएं हुई हैं, जहां जहां ये एक्सीडेंट वाला नौबत आया है, वहां वहां पे लगातार ये विशालकाय मशीनें लगातार काम कर रही हैं। और तब से यदि हम बात करें तो उसी वक्त से ये जो भी ट्रैफिक के जवान हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी यहाँ पे ड्यूटी में बने हुए हैं। और कई जवानों को आपने देखा इस तस्वीर में कि जो गाड़ियां फंस रही थी उसको धकेलते हुए भी नजर आ रहे थे। तो ऐसे ही समन्वय से कोई भी कार्य होता है। केवल आरोप प्रत्यारोप कटाक्ष करने से कोई कार्य को हम कर नहीं सकते हैं। केवल हम बोलते रहें, कोसते रहें, तो ना उससे कुछ समाधान निकलने वाला है और ना ही काम होने वाला है। सबसे लगातार हम यही बात करते हैं कि आरोप प्रत्यारोप छोड़ें और जो काम होने लायक है, जिससे होने वाला है, उससे कराएं। तो ये तमाम मशीनरी, जैसा कि आपको हमने बताया, तमाम मशीनरी आप देख सकते हैं इस वक्त रात रोड में लगी हुई हैं और बारिश छूटते ही लगातार काम किया जा रहा है, जो इस वक्त तस्वीरों में ये आप देख सकते हैं। तो यातायात गोंदा के जो हैं प्रभारी, वो भी इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पे। कि देखिए ये जो परेशानियाँ बढ़ी हुई है, तो यदि सड़क का निर्माण सही से नहीं होगा और यदि गड्ढे रहेंगे, आप देख सकते हैं बुजुर्ग व्यक्ति हैं, एक हाथ इनका नहीं है, और ऐसे में जवान और पदाधिकारी इस वक्त इनको सहारा देते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल कोसने से और बोलने से और केवल हर हमेशा कटाक्ष करने से ही काम होता है। काम निकालने का तरीका भी चाहिए। और इस वक्त यहाँ काम हो गया है, अब आगे ये गाड़ियाँ बढ़ रही है पंडरा की तरफ, और जिसके चलते ये परेशानी हो रही थी। देखिए अब यहाँ पे नहीं रुकेगा गाड़ी, अब ये गाड़ियाँ आराम से पार हो रही है। और टेम्पोररी काम करना है, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि इसके बाद ब्रिज का निर्माण होना है और सड़क का कार्य करना है। तो चलिए, अंततः काम पूरा हुआ। तकरीबन 4 से 5 घंटा मैं भी खड़ा रहा, और जब तक ये काम कंप्लीट नहीं हुआ, आप देखें आप किस तरह से आराम से गाड़ियां पार कर रही है। ना कोई गड्ढा, ना कोई ढिपा, ना कोई गिरने वाला है, ना कोई आबू चलने वाला है। अब आराम से गाड़ियां पार कर रही हैं। लेकिन देखिए, बरसात का समय है और ऐसे में जब मूसलाधार बारिश हो रहा है तो मटेरियल भी पानी बहा ले जाता है। ऐसे में निर्माण कार्य टेम्पोररी, अभी देखिए टेम्पोररी ही कहेंगे अभी, क्योंकि अभी कार्य चल रहा है, अभी सड़क निर्माण हुआ नहीं है, टेम्पोररी कार्य है। टेम्पोररी कार्य जब तक चलेगा तब तक परिस्थिति अनुकूल नहीं होगी। उनको भी देखना होगा, समय टू समय इसको देखते रहें, और जो गड्ढों से परेशानियां हो रही हैं उसको लोगों को निजात दिलाएं। चलिए, अंततः काम पूरा हुआ। तकरीबन 4 से 5 घंटा खड़ा रह करके मैं भी, SMP न्यूज़ की टीम, और ये काम को कंप्लीट कराई। और ये ट्रैफिक के जो जवान और पदाधिकारी हैं,
वो भी उस समय से खड़े रहे और ये काम अब कंप्लीट हो गया और ये सब मशीनें अब वापस अपने यार्ड की तरफ बढ़ रही हैं। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।